हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग BEGC 110 ब्रिटिश लिटरेचर 19 सेंचुरी का ब्लॉक 1 से स्टोरी जो है हम लोगों का अ टेल ऑफ टू सिटीज़, इसके बारे में अच्छे से फुल वीडियो एक्सप्लेन करेंगे बहुत ही ईजी में। तो वीडियो तक बने रहिए। तो द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड डिकेंस और टेल ऑफ टू सिटीज़ का बैकग्राउंड सबसे पहले देख लेते हैं। अगर एग्जामिनर बैकग्राउंड पूछ ले तो आप लोग बैकग्राउंड भी अच्छे से समझ कर लिख पाओ कि क्यों ये स्टोरी लिखी गई थी। ठीक है, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत। फ्रांस में बहुत सालों पहले सोसाइटी दो हिस्सों में बटी हुई थी, एक अमीर लोग, दूसरे गरीब लोग। अमीर लोग राजा रानी और नॉवेल्स मतलब जमींदार थे, बहुत ऐशो आराम की जिंदगी गुजारते थे और उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था। गरीब लोग किसान, मजदूर और मिडिल क्लास लोग थे, बहुत टैक्स देते थे, भूख, गरीबी और बेरोजगारी से परेशान थे। ठीक है, गरीब लोग सोचने लगे हम काम करते हैं, टैक्स देते हैं, फिर भी भूखे हैं, और अमीर लोग मज़े कर रहे हैं। उन लोगों का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ता गया। ठीक है, फिर 1789 में लोगों का सब्र टूट गया, गरीब लोगों का, और उन्होंने जेलों पर हमला किया, सरकारी बिल्डिंग्स तोड़ दी और राजा के खिलाफ खड़े हो गए। नारा था लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी। लेकिन धीरे धीरे ये मूवमेंट बहुत वॉयलेंट हो गया। लोग बदला लेने लगे। कई अमीर लोगों को पकड़कर गिलोटिन, सर काटने वाली मशीन से मार दिया गया। ठीक है, अब जानते हैं डिकेंस ने इस पर नॉवेल क्यों लिखा। चार्ल्स डिकेंस ने देखा कि अमीर लोग का जुल्म गलत था, लेकिन बदले की आग भी बहुत खतरनाक होती है। इसलिए उसने नॉवेल अ टेल ऑफ टू सिटीज लिखा। दो सिटीज कौन कौन से, एक इंग्लैंड लंदन और दूसरा पेरिस फ्रांस के, ये दोनों सिटी के बारे में ये पूरी नॉवेल है। ठीक है, अब अ टेल ऑफ टू सिटीज जो है, इसमें जो मेन कैरेक्टर है हम लोगों का, उनके बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या कैरेक्टर है और इसमें क्या क्या है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टर है हम लोगों का डॉक्टर मैनेटी। ठीक है, एक अच्छा डॉक्टर है और उन्होंने एक अमीर फ्रेंच फैमिली का क्राइम देख लिया था। ये जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर मैनेटी, एक अमीर फ्रेंच का फैमिली का एक क्राइम देख लिया था, इसलिए उन्हें बिना किसी गलती के 18 साल जेल में डाल दिया गया। जेल ने उनकी मेंटल हेल्थ खराब कर दी। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर है लूसी मैनेटी। ठीक है, लूसी मैनेटी कौन है? डॉक्टर मैनेटी की प्यारी बेटी है, बहुत काइंड और लविंग है। ये स्टोरी की इमोशनल सेंटर है, सब लोग लूसी से प्यार करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट कैरेक्टर है हम लोगों का चार्ल्स डैन्ने। ठीक है, चार्ल्स डैन्ने। डैन्ने क्या है? स्टोरी का मेन हीरो है और फ्रेंच एरिस्टोक्रेट फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन उसे अपनी फैमिली के जुल्म पसंद नहीं है, इसलिए वो फ्रांस छोड़कर इंग्लैंड आ जाता है। बाद में लूसी से शादी कर लेता है। ठीक है, चार्ल्स डैन्ने। नेक्स्ट कैरेक्टर हम लोग का सिडनी कैटन। सिडनी कैटन कौन है? ये सबसे नॉवेल का सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। ये एक लॉयर है, बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन शराब पीता है और अपनी लाइफ को बेकार समझता है। और ये जो लॉयर है सिडनी कैटन, ये भी लूसी से प्यार करता है, लेकिन जानता है कि लूसी डैने से प्यार करती है, जो फ्रेंच एरिस्टोक्रेट का फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन अब वो कहाँ गया है? इंग्लैंड आ गया है और लूसी से शादी कर लिया है। तो सिडनी कैटन जो है, लॉयर जो है, ये भी लूसी से प्यार करता है और लेकिन जानता है कि लूसी से प्यार नहीं करती है बल्कि डायना से प्यार करती है। फिर भी कैटन उसकी खुशी के लिए सब कुछ करने को तैयार रहता है। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर है मैडम डिफार्जी। मैडम डिफार्जी कौन है? स्टोरी की मेन विलन है और उसकी फैमिली पर अमीर लोगों ने बहुत जुल्म किया था, इसलिए उसके दिल में रिवेंज भरा हुआ है। वो रिवोल्यूशन का सपोर्ट करती है और हर एरिस्टोक्रेट को मारना चाहती है। ठीक है, ये दोनों कैरेक्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है।
जार्विस लॉरी। ठीक है, अब हम लोग इस स्टोरी को अच्छे से पूरे सीक्वेंस वाइज समझेंगे कि इस स्टोरी में क्या है। तो डॉक्टर मैनेटी जो है 18 साल जेल में रहता है, बाद में रिलीज़ होते हैं, लूसी उन्हें इंग्लैंड ले आती है, दोनों की लाइफ नॉर्मल होने लगती है। ठीक है, और फिर उसके बाद चार्ल्स डैन ने इंग्लैंड में सेटल हो जाता है। लूसी और डैन ने एक दूसरे से प्यार करते हैं, दोनों शादी कर लेते हैं, सब कुछ सही रहता है, सब कोई खुश रहता है। ठीक है, उसके बाद सिडनी कैंटन भी लूसी से प्यार करता है, लेकिन वो जानता है कि लूसी उससे नहीं बल्कि डैन से प्यार करती है, इसलिए वो चुप रहता है और प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। ये लाइन बाद में बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाती है, किसके लिए? सिडनी कैंटन के लिए। ठीक है, और उसके बाद फ्रांस में रिवॉल्यूशन शुरू हो जाती है। उसी वक्त फ्रांस में क्या है, रिवॉल्यूशन शुरू हो जाती है, लोग अमीर लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे होते हैं, पूरा फ्रांस खौफ में होता है। एक दिन डैने को फ्रांस जाना पड़ता है। डैने कौन है? जो फ्रेंच एरिस्टोक्रेट के फैमिली से बिलोंग करता है और लूसी से शादी किया है। इसे फ्रांस में जब रिवॉल्यूशन हुआ होता है उसी वक्त उसे कुछ काम से उसे फ्रांस जाना पड़ता है। डैने को जैसे ही वो फ्रांस पहुंचता है उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। रीज़न क्यों? वो एरिस्टोक्रेट फैमिली से बिलोंग करता है, इसीलिए रिवोल्यूशनरीज के लिए इतना ही काफ़ी था उसे गिरफ्तार करने के लिए। जो डॉक्टर मैनेटी जो है लूसी का फादर, उसे बचाने की कोशिश करता है। पहले डैन रिलीज हो जाता है, लेकिन फिर दोबारा अरेस्ट कर लिया जाता है। अब उसे डेथ सेंटेंस मिलने वाला होता है। ठीक है, मैडम डिफेंजी जो है, जो बदले की आग के लिए भड़की हुई है वो, और उसकी फैमिली को ख़त्म करना चाहती है। मैडम डिफेंजी, उसका रिवेंज इतना बढ़ चुका है कि वो किसी को माफ़ नहीं करना चाहती। ठीक है, सिडनी कैंटन को पता चलता है कि डैने को फांसी होने वाली है। कैंटन और डैने का चेहरा बहुत मिलता है। ठीक है, जो सिडनी कैंटन है, जो लॉयर है, उसको पता चलता है कि डैने को फांसी होने वाली है, और जो डैने और जो सिडनी कैंटन है वो दोनों का चेहरा लगभग थोड़ा सेम रहता है, मिलता जुलता है, ऐसा लगता है दोनों क्या है, हम शक्ल हैं। कैंटन सीक्रेटली जेल में जाता है। कैंटन क्या करता है, डैने को बेहोश कर देता है और सीक्रेटली क्या करता है, उसकी जगह पर ले लेता है। मतलब सबको लगेगा कि क्या ये डैने ही है, क्योंकि उन दोनों की शक्ल बिल्कुल सेम थी, और उसकी जगह में जेल में रुक जाता है। डैनो की जगह जेल में रुक जाता है। डैने को इंग्लैंड भेज दिया जाता है, लूसी और उसकी फैमिली बच जाते हैं। ठीक है, डैने क्या है, इंग्लैंड चला जाता है, और लूसी और उसकी फैमिली जो डैने हैं वो बच जाते हैं, और उसकी जगह कौन चला जाता है जेल में? सिडनी कैंटन। ठीक है, तो सिडनी कैंटन खुद गिलोटिन के पास जाता है और डैने की जगह अपना जान दे देता है। मरने से पहले वो सोचता है ये मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा काम है, और इसी सेक्रीफाइस की वजह से वो नॉवेल का सबसे महान कैरेक्टर बन जाता है। ठीक है, डिकेंस क्या मैसेज देना चाहते हैं इस नॉवेल से? जुल्म करोगे तो एक दिन लोग बगावत करेंगे, बदला रिवेंज इंसान को अंधा बना देता है, प्यार और सेक्रीफाइस सबसे बड़ी चीज़ है। सिडनी कैंटन दिखाता है कि एक इंसान अपनी गलतियों के बाद भी महान बन सकता है। ठीक है, यहाँ पर थीम्स दिया गया है, सेक्रीफाइस एंड लव, न्यू लाइफ एंड सेकंड चांसेस, जस्टिस एंड रिवेंज, सोशल इनइक्वालिटी, द इफेक्ट्स ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर तो आप लोगों को मैंने बता ही दिया। ये सब कैरेक्टर को आप लोग अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा। तो मैंने सोचा है, मुझे किसी ने भी कमेंट किया था कि वीडियो जो लॉन्ग बन जाता है उसमें अगर आप अलग अलग एक स्टोरी करके अलग अलग पोस्ट करेंगे तो इससे ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। तो इसीलिए मैं मैं इस वीडियो में सिर्फ इसी स्टोरी को अच्छे से डिस्क्राइब की हूँ। विद आप लोगों को ये भी चाहिए था कि अच्छे से क्या कहा जाए, लिख कर, इसके साथ पॉइंट देकर, कैरेक्टर नाम दिखाकर
आप लोगों को समझाया जाए। तो इसलिए मैं स्क्रीन पर आप लोगों को ये भी दिखा रही हूँ कि आप लोगों को ईज़िली समझ में आ जाए। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को इससे हेल्प हुई या नहीं हुई, ताकि मैं और इसका जल्द से जल्द एग्ज़ाम से पहले और भी जितनी सारी स्टोरीज़ हैं उसको एक्सप्लेन कर दूँ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर आप लोगों को शेयर कर दूँ। लेकिन जब आप लोग कमेंट करके बताइएगा हाँ सीरियसली आप लोगों को मेरी वीडियो से फ़ायदा हो रहा है, नहीं आपका और मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।